क्या बात है। टीवी और हम यानी कि वाह क्या बात है। हम स्वागत कर रहे हैं आपका और हम स्वागत कर रहे हैं हमारे उस खास त्योहार का जिसका नाम है दीपावली। दीपावली यानी अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक और हमारे सबके दिलों में खुशी लाने वाला एक ऐसा पल, एक ऐसा दिन, एक ऐसा त्योहार जिस दिन हम लोगों के साथ मिलकर सिर्फ हंसते और मुस्कुराते ही नहीं है, गले भी लगाते हैं, खुशियां बांटते हैं। तो आप सभी के दिलों में दीपावली की खुशियां बसी है और यहाँ इस मंच पे हंसी ही हंसी है। वाह क्या बात है। शैलेश जी, मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ, एक नहीं दो पूछिए। हाँ। अच्छा, दो पूछेंगी? नहीं, अभी फिलहाल एक ही पूछिए। चलिए चलिए पूछिए। मेरा सवाल ये है कि जब पटाखे फूटते हैं तो रोशनी पहले दिखती है और आवाज बाद में आती है, ऐसा क्यों? आसान सा जवाब है। पटाखे फूटते हैं तब आवाज बाद में सुनाई देती है, रोशनी पहले इसलिए दिखती है क्योंकि हमारी आंखें आगे है, कान पीछे। सेंसिबल सुलझ गई ना पहली? मेरी पहली सुलझ गई। क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच नेहा कि तुम्हें मेरा ये जवाब समझ में आ गया। एनीवेज, आज हमारे साथ हमारे कवि मित्र वही हैं जो कल भी हमारे साथ थे और दिवाली का आनंद उठा रहे थे, लेकिन कल हमारे बहुत सारे कवि मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कविता सुनाई नहीं। आज जब वे यहाँ सुनाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई क्या बात है, वाह क्या बात है। इधर श्रीमती मुझसे कहने लगी दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने दो बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चबाले, कौन सा फर्क पड़ेगा। मैं भी ये तो है, मैं वो जंगल बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। तू चमेली मोगरा, मैं धतूरे का फूल। तू चमेली मोगरा, मैं धतूरे का फूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। कि एक ठेकेदार को बना दिया था रावण जी। हाँ। बोला माल्यवान से व्यवस्था करवाइए, नल नील राम जी का पुल जो बना रहे हैं उसका ही ठेका मेरे नाम करवाइए। मैंने देखा पड़ोस में एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ शॉपिंग कर रही थी। अच्छा। मैंने मोहतरमा से पूछा, हमने कहा मैडम ये चारों बच्चों के बीच में 5-5 साल का अंतर मेंटेन कैसे किया? बोली वेरी सिंपल, मेरे पति एमएलए हैं। पेट्रोल के दाम कम करो या न करो, हाँ। खाने की कीमतें बढ़ा सबको डरा दो, हाँ। मेरी सेहत पे सबसे फर्क पड़ता नहीं। अब आप इस दिवाली बस मेरी शादी करा दो। तो भाई प्रारंभ करते हैं हमारे कवियों की दीपमाला। यहाँ डॉक्टर सुरेश अवस्थी हैं, मुजावर मालेगावी हैं, ममता शर्मा, इधर सरदार तुक तुक, संजय झाला और दिनेश दिग्गज है। भाई महफिल पूरी सजी हुई है, तमाम तरह के पटाखे हैं यहाँ पे। यहाँ रॉकेट भी है, फुलझड़ी भी है, अनार भी है, लड़ालड़ भी है, जमीन चक्कर भी है, जमीन चक्री भी है और एक वो सबसे अंत में टिकड़ी भी है जो तुरंत फूट जाती है। आइए पटाखों की इस लड़ालड़ को जलाएं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं उसे जो बड़ा कमाल का कवि है। कौन? मैंने कल भी आपको बताया था वो कॉन्फिडेंस का कवि है। वजन 42 किलो 300 ग्राम। हाँ। नाम दिग्गज, उज्जैन में रहते हैं। एक बार कहीं जा रहे थे, मैंने कहा दिनेश कहाँ जा रहे हो? बोले भाई साहब जिधर की हवा। तो अपनी मर्जी से अपने सफर के कहाँ हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। लेकिन वो अपनी कविताओं की उड़ान में आपको वहां वहां ले जाएगा जहां जहां सिर्फ हंसी होगी। दिनेश दिग्गज। तो प्रस्तुत है हमारा पहला पटाखा। बूम। दीपावली का उत्सव है, दीपावली का माहौल है, उत्सवों का माहौल है। शैलेश जी आपने बहुत अच्छा परिचय दिया, लेकिन मैं इतना जोर से नहीं बोल पाऊंगा। आप तो जानते हैं पतले वायर में से ज्यादा वोल्ट का करंट पास कर दो तो फॉल्ट होने का खतरा रहता है। बहुत अच्छे। लेकिन मैं परिचय अपनी शैली में देने की कोशिश करता हूं। जी। परिचय देखें कि जिस देश में
एक डायबिटीज का मरीज नेता भी 50 करोड़ की शक्कर अकेला खा जाता हो, जिस देश के कई मास्टरों को दस्तखत करना भी नहीं आता हो, जिस देश में 80 बरस के बूढ़ों का दिल भी वैलेंटाइन डे पर मचलता हो, जिस देश में योजनाओं का जहाज भी भगवान भरोसे चलता हो, तो क्या उस देश में ये 42 किलो 300 ग्राम का सिंगल कभी देश का दिग्गज कभी नहीं हो सकता? भाई क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हो सकता आप है। सबने मेरी बात का समर्थन कर दिया, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। उत्सवों का माहौल है, इसमें ठहाके और जोड़ते हैं। स्वागत है। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला, क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चबाले, कौन सा फर्क पड़ेगा। कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी, तो हमने कहा, प्रिय प्राणों से प्यारी, हम तुम बने एक दूजे के लिए, फिर क्यों जलाए तूने ये आरती के दिए। दुनिया हंसती है, उल्टा सीधा कहती है, वह जोर से चिल्लाई, दुनिया तो हर सही काम को गलत कहती है, पर मैं तो इतना जानती हूं कि उल्लू की आरती उतारो तो घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है। अच्छा, कहा क्या जाता है, समझा क्या जाता है, सुना क्या जाता है। जी जी जी। मेरा पड़ोसी राधेलाल कल प्रातः काल महाराज के प्रवचन सुनकर आया तो झूम रहा था। शाम को देखा तो उसकी पत्नी को गोदी में उठाकर घूम रहा था। यह दृश्य देखकर मैं चीखा, चिल्लाया। मैंने कहा, राधेलाल, महाराज ने प्रवचन में क्या यही बताया? अरे पत्नी को गोदी में उठाकर घूमोगे तो ये तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगी। राधे बोला, ना, महाराज ने तो कहा है, अपने दुख खुद ही उठाना सीख ले, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा पूरा 2.25 टिकट महाकाल बाबा के दर्शन करने गए। जी। बच्चों का मनोविज्ञान क्या होता है आपको जोड़ने का उपक्रम करता हूं, सुने। स्वागत है दिनेश। बेटे ने कहा, डैडी, आज पहले दर्शन करने मैं जाऊंगा, एक अठन्नी 2 भगवान जी को चढ़ाऊंगा। जी। मैंने उसको 1 नहीं 2 अठन्नियां दी, साथ में हिदायत भी दी कि बेटा 1 अठन्नी भगवान जी को चढ़ाना, दूसरी वाली अठन्नी से अपने लिए गुब्बारे खरीद कर लाना। बेटे ने कहा, डैडी आप टेंशन मत पालो, मंदिर के बाहर खड़े रहो, मेरे सैंडल संभालो, मुझे सब पता है, मैं 1 अठन्नी भगवान जी को चढ़ाऊंगा, दूसरी वाली अठन्नी से अपने लिए गुब्बारे खरीद कर लाऊंगा। ये कहकर बेटे ने दोनों अठन्नियां अपनी हथेली में दबाई। अच्छा। जैसे ही मंदिर की तरफ दौड़ लगाई, तभी 1 अठन्नी उसके हाथ से निकली और फिसलकर तालाब की तरफ जाने लगी। तब उस बच्चे के दिमाग में पता नहीं कौन सी बात जगी, फौरन मंदिर की तरफ हाथ उठाया, जोर से चिल्लाया, भगवान, बात सच्ची और सही कह रहा हूं, 50 सको तो बचा लो, तुम्हारी वाली अठन्नी तालाब में जा रही है, बचाना हो तो बचा लो। बहुत अच्छे। कविता पढ़ने के बाद दिनेश दिग्गज के चेहरे पे करुणा का ऐसा स्थायी भाव आ गया है, जैसे इसका जन्म चंदा लेने के लिए ही हुआ हो। क्या कमाल की कविता पढ़ी भाई, वाह वाह, अद्भुत। दिनेश दिग्गज, बहुत बढ़िया पढ़ा तुमने, बहुत मजा आया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर अवस्थी? नहीं, मैं शैलेश जी ये कहना चाह रहा हूँ कि दिनेश जी ने एक मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया। जी। आदमी प्रवचन सुनने जाता है तो अपने मतलब की बात लाता है। हाँ। पत्नी को उठा के घूम रहा था इनके मोहल्ले में। जी। मेरे मोहल्ले में एक आदमी गया प्रवचन सुन के। अच्छा। सुन के लौटा, तुरंत काम वाली बाई से शादी कर ली, पत्नी को बाहर निकाल दिया। ओहो। मोहल्ले वालों ने पूछा, तूने ये क्या किया? बोला, बाबा जी ने प्रवचन दिया है, माया छोड़ो, शांति के साथ रहो। तो ये बताइए डॉक्टर साहब के शांति कैसी है? चारों तरफ शांति ही शांति है। तो भाई ये हमारी चुहलबाजी तो यहाँ यूं चलती रहेगी, लेकिन अगले कवि जो उस कोने में तैयार है बिल्कुल। यस। जब से कार्यक्रम शुरू हुआ उनकी निगाह सिर्फ तुम्हारी तरफ है, वो लगातार तुम्हें देखे जा रहे हैं।
उनके लिए गीत भी लिखा हूँ सर मैं। अरे वहां से कह रहे हैं कि जो सुनाऊंगा उन्हीं के लिए लिखा हूँ। हाय 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 हाय, ये जो हमारी भाषा का मजा है, ये जो हमारी दक्षिणी थोड़ी बहुत आती है, उन्हीं के लिए लिखा हूँ। तो जरा वहां से उठिए हल्लू हल्लू मुजावर मियाँ, और जरा यहाँ आइए, हम आपके लिए तालियां बजाएंगे ना। मुजावर मारेगा भी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दिवाली का जो त्योहार है ये रोशनी वाला त्योहार है, मोहब्बतों वाला त्योहार है, और दिवाली मनाने में तब मजा आता है जब रात काली हो। क्या बात है, वाह। अमावस्या की रात को हम दिवाली मनाते हैं, बिल्कुल। तो मैं 4 लाइन पढ़ दो, देखिएगा। हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए, जो कर बने तो सबको हंसाने के काम आए। क्या बात है। और काली कलूटी बीवी को हरगिज न छोड़ना। काली कलूटी बीवी को हरगिज न छोड़ना, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। ये चश्मा जो है जी, उसकी खास बात क्या मालूम क्या? मैं हाजिर करता हूँ, सुनाए। बालों की नुमाइश में मगन देख रहा हूँ, और बरसों से जिसे उजड़ा चमन देख रहा हूँ। भाई आपके लिए नहीं बालों की नुमाइश में मगन देख रहा हूँ, बरसों से जिसे उजड़ा चमन देख रहा हूँ। जिस रोज से ससुरे का लगाया हूँ मैं चश्मा, जिस रोज से ससुरे का लगाया हूँ मैं चश्मा, मैं रात में बकरी को हिरन देख रहा भाई क्या बात है भाई, मुजावर साहब क्या बात है भाई, एक बार जोरदार तालियां भाई, कमाल कर दिया। आपके ससुरे के पास एक आध एक्स्ट्रा चश्मा हो तो भेजिए। इनको देखकर मुझे गीत याद आया। हाय 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 हाय। अनएजुकेटेड मतलब जंगली बबूल लफ्ज इस्तेमाल किया। जंगली बबूल, देखिएगा, ये इनके लिए आप समर्पित कर रहे हैं, सुनिए। ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल, बबू गो 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 गो। ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल, ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ए में भी ये, ए में भी ये, ए में भी ये। और बात मेरी मान तू है देखने में हूर, हाय हाय हाय। और गौर से तू देख मुझे, मैं हूँ लंगूर। और बात मेरी मान तू है देखने में हूर, गौर से तू देख मुझे, मैं हूँ लंगूर। चांद का है टुकड़ा ये तेरा मुखड़ा, चांद का है टुकड़ा ये तेरा मुखड़ा, कछुए के जैसा है ये मेरा मुसड़ा। तू है कोला कोला, तू है ठंडा ठंडा कूल, तू कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ये बंद बदर खास दिखे जी, बाल लगी मेरे शाहरुख खान की तरह, क्या बात है। और गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह, गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह, हालत लगी मेरी सलमान की तरह, हालत लगी मेरी सलमान की तरह, सूरत लगी सैफ अली खान की तरह। जॉनी लीवर जैसा मैं हूँ, तू है काजू, काजूल। जॉनी लीवर जैसा मैं हूँ, तू है काजूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल।
बन हाजिर करता हूँ, देखिएगा। जेल की हवाएं मैंने खाई कई बार, अच्छा। और गांव से हुआ हूँ कई बार तड़ी पार, गांव से हुआ हूँ कई बार तड़ी पार। तेरा बड़ा भाई जो है वो है हवलदार, जो है छोटा जज की चलाता है वो कार। आलू वाला मैं हूँ और तू है क्रीम रूल, क्रीम रूल। आलू वाला मैं हूँ और तू है क्रीम रूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, भी ये तू है मैं हूँ जंगली बबूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, इन्हें भी है। आखिरी बंद इसी तरह मोहब्बत और संवाद कर रहे हैं, ये बहुत खास बंद देखिएगा जी। आगरा का ताजमहल है तेरा बदन, हाय हाय। और जुल्फों में तेरी तारों की है अंजुमन, जुल्फों में तेरी तारों की है अंजुमन। गेंद जैसी मोटी मोटी खाल है मेरी, गेंद जैसी मोटी मोटी खाल है मेरी। टीबी के मरीज जैसी चाल है मेरी। हाय हाय। तू चमेली मोगरा मैं धतूरे का फूल, चमेली मोगरा मैं धतूरे का फूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, इन्हें भी ये तू है मैं हूँ जंगली बबूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। क्या बात है। मुजावर भाई गया बेचारा, काम से गया। मुजावर भाई आपके लिए वाह वाह, क्या बात है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, कमाल किया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार एक आदमी ने अखबार में विज्ञापन दिया था कि पत्नी चाहिए, उसके पास 150 लेटर आ गए हमारी ले जा। मैं जानता हूं कल से शहर शहर में काजोल को लोग काजोल नहीं काजूल ही कहेंगे, और कहेंगे कि काजूल मैं तुझे क्रीम रूल खिलाऊंगा। आपने जो एक नया मुहावरा गढ़ा है, नई भाषा गढ़ी है, उसके लिए वाह वाह, क्या बात है। और आइए अब मिलते हैं हम एक ऐसे कवि से जो नए नए मुहावरे गढ़ता है अपने अंदाज में। उसकी कविता में नाट्य होता है, उसकी कविता में अभिनय होता है, उसकी कविता में आवाज का उतार चढ़ाव होता है। कविताएं सुनाता है तो ऐसा लगता है कि आप वहां पे उपस्थित हैं, और वो हमारे यहाँ उपस्थित है। एक ऐसा कवि जिसे मैं प्यार से आलू कहता हूँ। आलू। और आलू इसलिए कहता हूँ कि आलू बहुत समाजवादी होता है। जरा उठो लाला, संजय झाला। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और दिवाली की आपको अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये मुझे आपको देख के कह रही थी कि इनको देखते मुझे इनके गाल खींचने की इच्छा होती है, ऐसा ये कह रहे हैं। इनको देख के मेरी भी ऐसी इच्छा होती है। देखिए, इन दिनों रामलीलाएं चल रही हैं, दिवाली आने वाली है। मैं दो छोटे छोटे छंद सुनाता हूं, उसके बाद अपनी एक कविता। एक जगह रामलीला हो रही थी, वहां रावण का जो रोल करने वाला था वो अचानक गायब हो जाता है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग अर्थात PWD का एक ठेकेदार होता है, उसको रावण का रोल दे दिया जाता है। वो क्या करता है आप लोग आनंद लेंगे। मैं छंद सुनाता। स्वागत है संजय। हो एक राम लीला के महंत जी ने ऐसे कहा, लीला का रवानी है तो रावण एक लाइए। मैंने कहा रावणों की कमी क्या है दुनिया में, चाहे जिसको भी सिंहासन पे बिठाइए। कि एक ठेकेदार को बना दिया था रावण जी। बोला माल्यवान से व्यवस्था करवाइए, नल नील राम जी का पुल जो बना रहे हैं उसका ही ठेका मेरे नाम करवाइए। एक छंद और सुनाता हूं। बहुत अच्छे। एक कल्पना कीजिए कि नई नई अभिनेत्री का नया नया पति मरा है, यमराज आया हुआ उसे लेने, और भैंसा पार्क किया हुआ है पास में। दृश्य देखें, अपने मृत पति के जीवन दान हेतु एक अभिनेत्री यमराज सन खड़ी थी। कजरारे नयनों को तीखा कर रही थी कि उस समय लग रही सुंदर वो बड़ी थी। यमराज ने कहा मैं जिंदा इसे कर दूंगा, सुंदरी ये तेरी दशा नहीं देखी जाएगी, एक शर्त पर ही मैं इसे छोड़ रहा हूं कि इसे छोड़ आप मेरे साथ चली आएंगे। बहुत अच्छे।
आपने फिल्म टाइटैनिक देखी होगी। मेरी एक कविता है इंडियन टाइटैनिक। वाह। इसमें जैसे उस टाइटैनिक में था, इस टाइटैनिक में भी तरह तरह के यात्री सवार होते हैं। मैं कविता आप तक पहुंचाता हूं। जी, और दीपावली पे तो ये कविता बिल्कुल मुफीद है कि इतने सारे क्रूज जाते हैं। कल्पना कीजिए दीपावली के अवसर पे ऐसा कोई क्रूज जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कविता प्रारंभ करता हूं। उफ, ओह, आह, क्या बात है। डोंट वरी, ये है मुंबई बंदरगाह। जहाज पर लिखा हुआ है नीति, नियम, न्याय और नैतिकता। जहाज रवाना होने से पहले इन चारों नन्नों का बड़ा शोरगुल था। टिकट एक भी नहीं बिका, लेकिन पूरा जहाज फुल था। टिकट चेक कराए गए। कुछ यात्री तहखाने में, कुछ मैखाने में, कुछ दिनेश जैसे थे घुसल खाने में पाए गए। टिकट कलेक्टर सिद्धांत कोने में खड़ा खड़ा रो रहा था बेचारा, क्योंकि कुछ लोकतांत्रिक आत्माओं ने उसे चढ़ते ही मारा। अब प्रारंभ होता है साहब, जहाज में एक भव्य मंदिर होता है। एक अमेरिका से यात्री आता है, स्टैनली मॉरिस नोबल। सोचता है भगवान के दर्शन कर लूं, पूरी यात्रा अच्छी निकलेगी। स्टैनली मॉरिस नोबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, जो ही एक चमत्कार हुआ, उसकी चप्पलें गायब थी। मॉरिस नोबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत, धवल, स्निग्ध और हिमाच्छादित देवदूत आकर उसे गीता का उपदेश देने लगा। मां शुचः, शोक मत कर, धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख मेरी भी गई। बहुत अच्छे। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, मुझे देख क्या मैं रो रहा हूं? मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहां का सुरक्षा गार्ड हूं। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी की भी पहन ले। और ये बात मैंने किसी से नहीं कहन रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। मॉरिस नोबल बुलाओ, मैन तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अब उनका यही है। अब जहाज आगे बढ़ता है, उसमें प्रेमी प्रेमिका, कितने शानदार प्रेमी प्रेमिका होते हैं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोले तुझसे प्यार करके तो मेरी तकदीर ही जाग गई। मैंने तुझे इतने लव लेटर पोस्ट किए कि तू पोस्टमैन के साथ भाग गई। अब ऐसा कर, मैंने तुझे जितने भी लव लेटर लिखे थे वो सब मुझे वापस कर दे। प्रेमिका हड़बड़ाई, घबराई, चिल्लाई। लव लेटर लेके क्या करेगा? आहें भरेगा, मरेगा या ब्लैकमेल करेगा? प्रेमी चूंकि राजस्थानी था, बड़ा इंटेलिजेंट था, बोले ना बंदा आहें भरेगा, न मरेगा, न ब्लैकमेल करेगा, बस तेरा नाम काट के दूसरी का भरेगा। इतने में ही घोषणा होती है, पैसेंजर मे आई हैव अटेंशन प्लीज। हम आप सबके आभारी हैं क्योंकि आप जहाज पर भारी हैं। डूबने के 100% आत्मविश्वास और भरोसे के साथ ये घोषणा की जाती है, ये जहाज निश्चित रूप से डूबेगा क्योंकि ये सरकारी है। क्या बात है। ये घोषणा सुनकर यात्री जागने लगे, इधर उधर भागने लगे। पुलिस वालों की ड्यूटी थी कि यात्रियों को सुरक्षित नाव से किनारों तक पहुंचाएंगे। पुलिस वालों ने कहा यात्रियों की ऐसी की तैसी पहले हम जाए। अब आप स्थिति देखें, सारे पुलिस वाले नाव में बैठ गए हैं। एक ही नाव है और उसमें कोई भी अतिरिक्त आदमी बैठ जाता तो नाव डूब सकती थी। दृश्य देखें, ऊपर से यात्री चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। नीचे से एक पुलिस वाला बोला पहले 50 का नोट लाओ। पुलिस वाले का बलिदान देखें, यात्री ने 50 का नोट निकाला ताजा, और पुलिस वाले ने कहा ऐसा कर, तेरी जगह मैं डूब जाऊंगा, तू मेरी जगह आ जा। इतने में ही बगल वाला पुलिस वाला बोला क्यों बे, 50 रुपए के लिए अपनी जान दे रहा है? जान देने के पीछे तेरी क्या रजा है? और पुलिस वाला बोला अगर फोकट का माल जेब में हो तो डूबने में भी मजा है। क्या बात, डूबने में भी मजा है। वाह वाह, क्या बात है संजय जी। क्या बात है, ये आपके अंदाज में ही हाथ हिला रही हैं।
लगता है रिश्ते में आप दूर के भाई बहन हैं। हाँ जी, वाह वाह, क्या बात क्या बात है, बहुत बढ़िया। संजय जी आपने बहुत बहुत अच्छे ढंग से सुनाया, कमाल कर दिया संजय झाला। सचमुच जब जहाज जाते हैं और उसमें वजन बढ़ जाए तो ऐसा होता है। मुझे याद है एक बार एक हेलीकॉप्टर में 10 पुरुष थे, एक महिला थी। अब पायलट ने कहा कि भाई इसमें वजन ज्यादा है, कैसे उड़ेगा, किसी न किसी को तो कूदना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, एक रस्सी लटका दी गई, उस रस्सी पे सारे पुरुष और वो महिला लटक गई। अब कूदे कौन? तो महिला ने भाषण देना शुरू किया, त्याग मैं करूंगी, कूदना मुझे ही पड़ेगा। मैं माँ हूं, मैं बहन हूं, मैं बेटी हूं, मैंने देश और समाज का निर्माण किया है। आज जब बारी आई है बलिदान की तो फिर से मैं ही कूदूंगी। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ 10 ही पुरुषों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो भाई इन्होंने तो हमारी दिवाली कमाल की कर दी। आप क्या कहना चाहती हैं इस पे? आपकी लाइफ में दिवाली की क्या इंपॉर्टेंस है? अरे मैं तो शादी दिवाली की वजह से हुई। वाओ, हाँ। वो कैसे? अरे मेरी होने वाली वाइफ ने मुझे धमकी दी थी कि दिवाली तक मैं अपने माँ बाप से उसके बारे में बात कर लूं। एक मिनट, पर अगर आप दिवाली तक बात ना करते तो उसने कहा अगर दिवाली तक बात नहीं की तो उसके 2 दिन बाद ही भाई दूज आता है। कविता तो हर दिल में पलती है। हाँ हाँ। और हमारे साथ एक मेहमान आज ऐसे हैं जो कवि नहीं है। तो हमने कहा कविता का ये मंच तो सबका स्वागत करता है, हम तो बाहें खोल के खड़े, जो आए चाहे मन में जैसा आए वैसा सुनाए, लेकिन सिर्फ परिणाम में हमारे चेहरों पे हंसी आए। राजीव निगम। दीपावली के इस खास पावन पर्व पर ये मंच सजा हुआ है। सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। और दीपावली की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कितनी लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है, कितने लैंप जल रहे हैं। वैसे इतने जलाने की क्या ज़रूरत थी, एक हेलोजन ही काफ़ी था। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मेरा नाम राजीव निगम है। मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ जी। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मेरी भी एक प्राइवेट पत्नी है। प्राइवेट? जी हाँ, प्राइवेट है। सबकी प्राइवेट होती है, सरकारी किसी की नहीं होती है। दिवाली का दिन यूपी के लिए बड़ा खास होता है जी, क्योंकि यही वो दिन होता है जब यूपी में कहीं पर अंधेरा नहीं होता। बहुत अच्छे। लाइट से लोग इतना त्रस्त हैं कि पूछिए मत, और लाइट के बिल से उससे ज्यादा त्रस्त हैं। जी। एक शख्स तो चिल्ला रहा था, कहने लगा ये देखो मेरा लाइट का बिल 50 रुपए आ गया। मैं बोला इस महंगाई के जमाने में 50 रुपए में ये हालत हो रही है? बोले भाई साहब आपको पता नहीं है, सिर्फ कैंडल और माचिस ढूंढने के लिए लाइट जलाता हूँ फिर बंद कर देता हूँ। पीछे से दूसरा आदमी चिल्लाया 50 रुपए तो छोड़ो, मेरा बिल देखो 20 रुपए आया है। हमने कहा 20 रुपए में तू चिल्ला रहा? बोले भाई साहब आपको पता नहीं, मेरे घर में लाइट का कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी बिल भेज दिया। भाई राजीव जी बहुत अच्छे। दिवाली के लिए मैं अपने बच्चों को लेकर के बाजार गया, फुलझड़ी अनार पटाखे वगैरह दिला रहा था। तभी मैंने देखा पड़ोस में एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ शॉपिंग कर रही थी। अच्छा। लेकिन खास बात यह थी कि उन 4 बच्चों में 5-5 साल का अंतर था। मैंने मोहतरमा से पूछा, हमने कहा मैडम ये 4 बच्चों के बीच में 5-5 साल का अंतर मेंटेन कैसे किया? बोली वेरी सिंपल, मेरे पति एमएलए हैं। मेरे पति एमएलए हैं, 5 साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं। तभी पीछे से देखा एक 3 साल का बच्चा मम्मी मम्मी कहते हुए आगे आया। मैं बोला ये 3 साल का ये क्या है? बोले देश में कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी हो जाते हैं। और वैसे देखा जाए आजकल हर पत्नी अपने आप में रानी लक्ष्मीबाई है। क्या बात है। बच्चे को बाई की गोद में डालकर पति की लक्ष्मी निकाल के रानी बनी घूम रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है। तो मेरी भी जो पत्नी है, मैं आपको बता दूं कि बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, चिकनी, बम पटाखा आइटम है एकदम। ऐसा मेरे मोहल्ले के लड़के बोलते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मेरी पत्नी सुंदर नहीं है। मेरी पत्नी मेरे बॉस की पत्नी से ज्यादा सुंदर है, ऐसा मेरा बॉस बोलता है। जबकि हकीकत यह है कि वो 1 नंबर की कामचोर, दुष्ट, निकम्मी, नालायक, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता, मेरी माँ बोलती है। अब आप सोचते होंगे कि मैं क्या बोलता हूं, तो मेरी इतनी हिम्मत कहां कि उसके सामने मैं कुछ बोलूं। दूसरे की पत्नी के बारे में सुन के बड़ा मजा आ रहा है। तो मैं ये बता दूं कि ये मेरी पत्नी का किस्सा नहीं, ये दिग्गज साहब बैठे हैं, बोलना भूल गए थे, उनकी पत्नी का किस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपावली का त्योहार जी समय और वक्त के साथ कितना बदलता चला गया, वो मैं आपको कुछ पंक्तियों में बताऊंगा। बचपन में दिवाली के आते ही हम सब बड़ा खुश होते थे, बड़ा आनंदित होते थे। हमारे पिताजी
एक थान से कई मीटर कपड़ा लाते थे और चारों बच्चों को काट कर उसी से कपड़े सिलवाते थे। क्या जूते का फटा हुआ तला दिवाली में ही सिला जाता था। क्या बात है। और मेरे पिता खुद पॉलिश लेकर के सारे बच्चों के जूते चमकाते थे। वाह 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 वाह, बहुत मेरे पिता खुद पॉलिश लेके सारे बच्चों के जूते चमकाते थे। एक फुलझड़ी में आधी देर भैया और आधी देर हम जलाते थे। इस तरह कुछ फुलझड़ियों में ही हम शान से दिवाली मनाते थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी माँ चौके में तरह तरह के पकवान बनाती थी और बच्चों को बड़े प्यार से खिलाती थी। फिर मेरे पिता साइकिल के अगले हिस्से में 2 बच्चों को बिठाकर और पिछले हिस्से में 2 को बिठाकर पूरी शहर में आतिशबाजी दिखाते थे। वाह वाह वाह। और वापस आते समय कुछ मूंगफलियां खरीद करके हम लोगों की जेब में डाल देते। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। और उन जेबों को हम भरा हुआ खजाना समझकर खूब इतराते थे। बड़े शान से दिवाली मनाते थे। बड़े शान से दिवाली मनाते थे। भाई क्या बात है। लेकिन अब हम दिवाली मनाने में बड़े कच्चे हैं, क्योंकि मेरे पास एक मुम्मैया पत्नी और 2 मुम्मैया बच्चे हैं। वाह 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 वाह। मेरा बड़ा बेटा दिवाली के दिन मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाता है और 10,000 के जूते और जीन्स खुद ही खरीद लाता है। और मेरा छोटा बेटा ड्राइवर के साथ दोस्तों के यहाँ दिवाली पार्टी मनाने जाता है और 20,000 का चूना लगा आता है। मेरी पत्नी पकवान बनाने की जगह होटल से ऑर्डर करके खाना मंगवाती हैं। वाह। और खुद किटी दोस्तों के साथ में पत्ते खेलने चली जाती हैं। क्या बात है भाई, बहुत दियों की जगह दिल जलता है। 50,000 खर्च करने के बाद भी मैं अपने आप को घर में अकेला पाता हूँ। पहली जैसी दिवाली अब नहीं मना पाता। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई। राजीव कह रहे थे कि वो कवि नहीं है, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने सुनाया निश्चित तौर पे बेहद प्रभावी था। और दिवाली की बात कर रहे थे कि पहले दिवाली कुछ और थी और आज दिवाली कुछ और है। तो इस सच पे मुझे अपनी एक बेहद प्रिय पंक्ति याद आती है जो किसी कविता में मैंने कही थी कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। अरे क्या बात है, वाह। क्या बात है शैलेश जी। भाई दिवाली का माहौल है और दिवाली के माहौल पे सिर्फ पटाखों की आवाज ही नहीं होती। इन दिनों आपके घरों में आवाज हो रही है ठहाकों की भी, क्योंकि आपके साथ है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, अगर आपको दिवाली पे सिर्फ एक चीज लेने की इजाजत दी जाए तो आप कौन सी चीज लेंगे? आपसे दूर होने की इजाजत। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि अगर आप सिर्फ एक चीज लेने की इजाजत हो, आप तो क्या लेंगे आप? मैं बिना लिमिट का क्रेडिट कार्ड। क्यों, मैंने जो आपको दे रखा है वो आपने खो दिया है? नहीं, वो उसकी लिमिट खत्म आने को ही है। लिमिट खत्म होगी ही ना, क्योंकि महिलाओं को शॉपिंग से दूर रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खैर, इन्हें तो मैं शॉपिंग से दूर रख लूंगा, लेकिन जो हमारा आम आदमी जिसके भीतर कविताएं हैं उसे कविताओं से दूर रखना थोड़ा सा मुश्किल है। वो कैसे अपनी कविताएं बाहर लेके आता है, जरा देखते हैं। मत पूछ मोहब्बत में क्या क्या जख्म खाए हैं, उसके घर के सामने हिमेश के गाने गाए हैं। हर महीने बढ़ जाता है मोबाइल का बिल और अब इसीलिए नहीं लगता मेरा पढ़ाई में दिल। कुछ पल मिलते हैं कुछ पल के लिए, इसलिए जी लो इन्हें हर पल के लिए। ये वक्त तो एक रेत की तरफ फिसल जाएगा और दे जाएगा यादें उम्र भर के लिए। सावन का महीना और पवन करे शोर, अरे अपनी ही शायरी सुन के मैं खुद हो गया हूँ बोर। तेरी झील सी आंखों में डूब जाने को जी करता है, मगर क्या करो तेरा इतना बड़ा चश्मा बीच में आ जाता है। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी बोल, जब पापा जाते हैं ऑफिस मम्मी को जाते हैं भूल। कितनी अच्छी होती है मैंगो आदमी की कविताएं। मैंगो आदमी, भाई वाह क्या प्रयोग किया है भाई, वाह वाह वाह। ये अनुवाद बड़ा कमाल का है। जैसे लोग जब अनुवाद करते हैं तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, राइट। जब एक आदमी से पूछा गया कि जब एक काम हुआ, पहले हुआ फिर नहीं हुआ और फिर जब हुआ तो बहुत बार बार हुआ, तो इसका अनुवाद कीजिए। उसने कहा वर्क फर्स्ट नॉट डन, व्हेन इट इज डन 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 डन। तो ये उसी तरह का अनुवाद था। लेकिन आम आदमी अपनी कविताएं इसलिए सुनाता है कि उसमें कहीं चाह है
कि वो प्रसिद्ध हो। हमारे ऐसे ही मित्र हमारे एक साथ हैं जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में बड़ा नाम किया है। उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में अभिनय किया, कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन आपके दिलों पे छा गए वो सिर्फ एक नाम से, पत्रकार पोपटलाल यानी कि श्याम पाठक। मेहता साहब, हाँ? वो आपने बोला था ना, वो कहाँ है? अरे कौन वो? कविता। वो तो तुम्हारे पास होगी ना? अरे मेरे पास होती तो मैं यहाँ क्यों आता भाई? कविता तो आपके पास है। एक मिनट पोपटलाल भाई, कौन सी कविता इनके पास है? एक मिनट। अंजलि भाभी, इन्होंने कहा था कि कविता इनके पास है, वो कविता से मुझे मिलवाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ भाई। कविता कहाँ है? मिलवाइए। हे भगवान, मैं कविता से मिलवाऊंगा ऐसा नहीं कहा था, मैं कविता सुनवाऊंगा ऐसा कहा था। एक बार मिलवा दीजिए, जिंदगी भर सुनता रहूंगा। देखो तुम पोपटलाल भावनाओं में मत बहो, इमोशन में मत आओ। देखो करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और करोड़ों लोग हैं मतलब करोड़ों लड़कियां भी होंगी। क्या बात कर रहे हैं? और करोड़ों लड़कियां प्रोग्राम देख रही होंगी और कविता का प्रोग्राम है मतलब उन्हें कविता से प्यार होगा। 4 लाइन सुना दो, हो सकता है तुम्हारी कविता सुन के कोई तुम्हें पसंद कर ले। अच्छा हाँ, तो ठीक है फिर सुनिए। सुनाइए। हाँ। देखिए, वैसे मैं कवि तो हूँ नहीं जी। यहाँ बैठे हुए सारे दिग्गज कवि और हमारे देश के सारे महान कवियों को शत प्रणाम करके मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। जी सुनाइए। भाई, पेट्रोल के दाम कम करो या न करो, हाँ, खाने की कीमतें बढ़ा सबको डरा दो, हाँ, मेरी सेहत पे सबसे फर्क पड़ता नहीं। अब आप इस दिवाली बस मेरी शादी करा दो। भाई मुझे इस दुनिया के बवाल से बचाइए। हाँ। मुझे और कुछ नहीं, बस एक बीवी चाहिए। तो यहाँ बैठी सारी महिलाएं जरा गौर कीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं, बस एक बीवी चाहिए। मैं भी दिवाली मनाना चाहता हूँ, एक हमसफर के साथ फुलझड़ी जलाना चाहता हूँ। बस एक फुलझड़ी दिला दो, आप इस दिवाली मेरी शादी करा दो। भले ही शादी के बाद हर आदमी का मामला चौपट होता है, पर शादी के पहले हर आदमी पोपट होता है। थैंक यू सो वेरी मच यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। क्या बात है, वाह। अब वक्त आ गया है हमारे उस कवि मित्र को सम्मानित करने का जिसने जीवन में सिर्फ कविता के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, व्यंग्य भी लिखे और कई पुस्तकें जिनकी प्रकाशित हुई। और आज दीपावली के इस माहौल में हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में हास्य व्यंग्य का एक ऐसा अनूठा कवि है जिसने जीवन में बहुत संघर्ष किए। उसके संघर्षों को मैंने करीब से देखा है, लेकिन हर संघर्ष के बाद वो हंसी निकाल के लाता है। संजय झाल। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। संजय, हम आपका स्वागत करते हैं और जैसी की परंपरा है कि परिवार का एक सदस्य यहाँ उपस्थित रहता है और आपकी जीवन संगिनी यहाँ उपस्थित हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी छाया को यहाँ बुलाने में। छाया जी आइए। छाया, स्वागत है आपका यहाँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है आपके पिता कवि हैं। हाँ जी। आपके भाई कवि हैं प्रवीण शुक्ल, पिता हाँ ब्रज जी। घायल, और आपके पति कवि हैं। सारे कवियों के आसपास कैसा महसूस करती हैं आप? जब मुझे पता चला मैं कवि की बेटी और कवि की बहन हूँ और मुझे पति भी कवि के रूप में मिल रहे हैं, तो मुझे लगा परमात्मा के दंड देने का साहित्यिक तरीका है। हास्य व्यंग्य के कवि है संजय झाला, घर में कैसा बर्ताव करते हैं? कल ही ये पूजा कर रहे थे तो मेरी तरफ देखकर बोले, हे भगवान, जैसी पत्नी मेरी है ऐसी हिम्मत करके एक तू भी रख के दे। अच्छा, आपके दो बेटे हैं ईशान और अभिसार। हाँ जी। भाई पिता कवि, भाई कवि, आपका ये कवि, तो उसमें उनमें कुछ कविता के गुण आए हैं क्या? हाँ जी, मेरा छोटा बेटा ईशान एक दिन मेरे पास आया और बोला, मम्मा मैंने एक कविता लिखी है। अच्छा। तो मैंने कहा बेटा सुनाओ। बोला, मम्मा मैं आपका, शानू भैया बाप का। क्या कविता है भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है। इस दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके जीवन में बेहद आनंद बना रहे, उत्सव रहे हमेशा। रमेश गुप्ता चातक कहते हैं कि हो चाहे तिमिर घना, दीपावली कायम रहे, जिंदगी के इस नगर में एक गली कायम रहे।
और परछाइयां कहने लगी ये तो समय का फेर है, हो चाहे बीमार जितने, जिंदा दिली कायम रहे। वाह वाह, क्या बात है। कायम रहेंगे हम भी और कायम रहेंगे आप भी, हम हंसाने के लिए और आप हंसने के लिए। अगले शनिवार रात ठीक 10 बजे उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।